नमस्कार मित्रों, मैं विजय आप सबका प्यारी दुनिया में स्वागत करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बिहार के गया जिले में पितृपक्ष मेला का है। आज तारीख 19 सितंबर 2022 को पितृपक्ष मेला का 11वां दिन है। अभी शाम के 3 बजे हैं। सुबह में बोधगया चला गया था। बोधगया में धर्मारण्य और मतंग बापी, जहाँ पर यात्री पिंडदान करते हैं और त्रिपिंडी करते हैं। सोचा था कि बोधगया से विष्णुपद 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मतंग बापी और धर्मारण्य में वीडियो शूट करने में तथा वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में टाइम लग गया, इसलिए विष्णुपद मंदिर पहुंचते पहुंचते 3 बज गए। आप देख सकते हैं कि सामने का जो गेट है ये विष्णुपद मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है। गेट के ऊपर आपको आकृति में दिख रहा है कि गयासुर लेटा हुआ है और उसके ऊपर विष्णु भगवान अपना शरण रखे हुए हैं, पैर रखे हुए हैं। तो भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में भीड़ भाड़ थी और 18 तारीख को भी पूरे दिन शाम तक भीड़ रही थी, क्योंकि 18 तारीख को जितिया था, तो जितिया की वजह से भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ गया था। इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे जूता चप्पल का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यात्री जो है अपना जूता चप्पल ढूंढ रहे हैं, लेकिन जूता चप्पल मिलने में परेशानी हो रही है। जब जूता चप्पल उनका नहीं मिलता तो वो छोड़ के चले जाते हैं, किसी और का पहन के नहीं जाते, कहते हैं कि नया खरीद लेंगे। तो इसी तरीके से ये जूता चप्पल बहुत सारा यहीं पे छूट जाता है, क्योंकि उनका यदि नहीं मिल पाता है तो वो नया फिर ख़रीद लेते हैं, किसी और का पहन के नहीं जाते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आज का कैसा दृश्य है, कैसा माहौल है। क्योंकि मेला लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया, 11 दिन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी खाली खाली सा है, लेकिन सुबह में भीड़ भाड़ थी और डेली रहती है सुबह में, लेकिन इस टाइम तक 2 बजे के बाद धीरे धीरे भीड़ जो है वो कम होने लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है श्री विष्णुपद वेदी। मंदिर नहीं कहा जाता है, हम लोग आम भाषा में विष्णुपद मंदिर कहते हैं, लेकिन ये विष्णुपद वेदी है। और इस बात पे कोर्ट में केस भी चल रहा है कि ये मंदिर नहीं वेदी है, क्योंकि यहाँ पे विष्णु भगवान का चरण आपको मिलेगा, मूर्ति नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो मुख्य भाग है वो विष्णु भगवान का चरण ही है। तो देख सकते हैं कि बहुत ही कम भीड़ भाड़ है। और यदि इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर कब बना इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी है कि इस मंदिर के ऊपर ये ग्रेनाइट पत्थर का ये जो बनाया गया है मंदिर, ये अहिल्याबाई ने बनवाया था 1815-16 के आसपास। तो अब हम चलते हैं देवघाट की ओर, फल्गु नदी घाट की ओर। तो यही रास्ता है जाने का। आज आपको ये बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। तो हम लोग देवघाट पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो देवघाट पहुंचने पे हमें थोड़ी भीड़ भाड़ दिख रही है। बहुत सारे लोग लगते हैं कि सूर्य कुंड से आ रहे हैं और अगल बगल के जो धर्मशाला है वहाँ से अभी पिंडदान के लिए आए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ दिख रही है, लेकिन और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य है। काले काले बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश बस हो चली, बारिश अब होने ही वाली है। पूरे विष्णुपद क्षेत्र को काले बादल ने घेर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपना फ़ोटो वीडियोग्राफी यादगार के तौर पे बना कर लेके जाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। सामने आपको रबर डैम दिख रहा होगा और पानी से पूरी नदी भरी हुई है। और घाट पे लोग जो है नहाने के लिए, तर्पण करने के लिए इकट्ठा हैं। और बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। और हवा जो है वो धीरे धीरे तेज़ हो रही है। हवा तेज़ होने की वजह से नदी में लहर भी धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में आपको खाली खाली सा दिख रहा है। और जो पिंडदान करने के लिए लोग हैं वो पंडाल में हैं। यहाँ पे आपको बाल निकालने वाले नाई भी मिल जाएंगे मुंडन करने के लिए। और मुंडन करने का वो 100 रुपया चार्ज करेंगे। चूँकि मेला है तो मेला में थोड़ा महंगाई बढ़ जाती है। वैसे आम दिनों में ये 40-50 रुपये में मुंडन कर देते हैं, लेकिन चूँकि पितृपक्ष मेला है तो इसके लिए ये 100 रुपये ले रहे हैं। तो हवा जो है वो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये हवा धीरे धीरे आंधी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस बार सरकार की व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है। ऐसी व्यवस्था बिहार सरकार इससे पहले कभी भी नहीं की थी पितृपक्ष मेला के लिए।
आप देख सकते हैं हवा बहुत तेज़ हो गई है और आपको कपड़ों से अंदाज़ा लग रहा होगा, सबके कपड़े जो हैं वो लहरा रहे हैं। ये देखिए, ये बैठने के लिए जो पन्नी था, पॉलीथीन था, वो उड़ करके इन यात्री के पीठ पे आकर के लग गया। तो हवा काफ़ी अब तेज़ हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम में तुरंत से बारिश शुरू हो जाएगी। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जितने भी यात्री हैं वो कृपया आग न जलाएं, जो भी आग जलाए हैं वो बुझा दें, क्योंकि इतनी तेज़ हवा में आग पकड़ सकती है और यदि आग पकड़ ली तो फिर बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई के लिए नदी में ये लोग लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी, और पुलिस बल को भी कहा जा रहा है कि सब अपने अपने जगह पर तैनात हो जाए और इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आग ना लग जाए। तो प्रशासन में जितने भी लोग लगे हुए हैं सब अब सतर्क हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये घाट पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये नदी में डुबकी लगाते हैं और जो भी पिंड का सामान डाला जाता है उसको निकालते हैं, उसमें से उनको कुछ पैसे मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं कि सोने के कुछ छोटे मोटे टुकड़े डालते हैं तो वो भी मिलते हैं, सोने चांदी। और जो भी अपने नदी में दान करते हैं तो वो निकालने का वो लोग काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि शाम के 3 बजे भी इतनी अच्छी खासी भीड़ भाड़ है। तो ये सभी यात्री अपने पितरों के लिए जो कर्म है वो कर्म कर रहे हैं ताकि उनके पितरों को उद्धार मिल सके और साथ ही उनके घर परिवार में सुख शांति भी बनी रहे। देख सकते हैं कि पंडित जी माइक के जरिए यात्रियों का पिंडदान करवा रहे हैं। चूँकि कई दिन से पिंडदान करवा रहे हैं तो बोलते बोलते गला भी बैठने लगता है और एक साथ 60-70 यात्री होते हैं तो उनका पिंडदान कराने के लिए काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ये यात्री आए हैं और ये फल्गु नदी में अभी नहाएंगे और नहाने के बाद पिंडदान की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे। क्योंकि ये किसी एक ही गांव से या एक ही ज़िले से आते हैं या जिस पंडित जी के पास आते हैं वो पंडित जी कई लोगों को एक समूह में कर देते हैं और उनके लिए एक पंडित निर्धारित कर देते हैं। तो इस तरीके से एक ही पंडित जी एक ही साथ में 10, 20, 15 या कभी कभी 50 लोगों को भी पिंडदान करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और भीड़ भाड़ बहुत कम है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे पंडाल में और यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार लगता है। कभी कभी तो अपने आँखों पे विश्वास नहीं होता है कि लोगों को अपने धर्म के प्रति इतना रुझान, इतना श्रद्धा है कि कष्ट सह करके भी दूर दूर से यात्री आते हैं और अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं। आपको यात्री यहाँ पे सभी तरह के मिल जाएंगे, अमीर से अमीर यात्री और गरीब से गरीब यात्री। और आपको यहाँ पे पढ़े लिखे भी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब भी मिल जाएंगे और अनपढ़ भी मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि ये सब बकवास है, जो साइंस लॉजिकली सोचते हैं, तो हो सकता है उनके लिए कुछ ऐसी बात हो। लेकिन एक बात है कि यदि आप श्रद्धा रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो पता नहीं क्यों मन को थोड़ी शांति मिलती है और बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है। ये चीज़ मैंने भी फील किया है, मैंने भी महसूस किया है। यही कारण है कि इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पे पिंडदान के लिए आते हैं या बाकी जो तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मन की शांति मिलती है, उन्हें अच्छा महसूस होता है, उन्हें अच्छा लगता है। बारिश शुरू हो चुकी है और सभी यात्री जो हैं वो पंडाल में हैं, पंडाल में ही पिंडदान कर रहे हैं। देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है और बहुत ही मनोरम दृश्य लग रहा है, बारिश में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो यात्री पिंडदान कर रहे थे इनका पिंडदान समाप्त हो चुका है और ये अपने पिंड को अर्पित करने के लिए फल्गु नदी में गए। तो आप देख सकते हैं। और बारिश होने के बाद थोड़ी सी समस्या ये आती है कि पैर फिसलने का डर रहता है। मैं ही 2 बार फिसलने से बचा हूँ। तो चूँकि इतने सारे लोग आते हैं तो धूल कण इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ी फिसलन हो जाती। साफ़ सफाई वाले कर्मचारी सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई पे काफ़ी जोर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे इस बार यात्री आए हैं तो थोड़ी दिक्कत हुई है, तो उस दिक्कत को ज़्यादा आप लेकर के नहीं चल सकते। आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भी तैनात है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। SDRF टीम, मतलब जिसे जो काम दिया गया है सब शिद्दत से कर रहा है। प्रशासन बिल्कुल टाइट है। आप देख सकते हैं कि नदी में नाव वाव भी रखा गया है, लेकिन अभी तक ऐसी भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। और ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो सोचिए करके कितना अच्छा लगता होगा।
और सामने आपको ये सीता कुंड दिख रहा है, जो पर्वत दिख रहा है वहीं पे सीता कुंड है। तो यहाँ पे पूजा करके वहाँ पे भी जाते हैं। तो बहुत सारे यात्री जो रास्ते में आ रहे थे वो भीग गए, तो बारिश में भीगते हुए ही पहुँच गए। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे यात्री भीग चुके हैं। अब हम चल रहे हैं वापस, जो हमें दिखाना था हमने आपको सब दिखाया। और ये पंडाल है अब विष्णुपद मंदिर के बगल में ही, और यहाँ पे यात्री रुकते हैं, यहाँ पे भजन कीर्तन सब कुछ होता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं गेट के बाहर, और मैं आपको चांद चौराहा तक का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। हमेशा तो मैं यहाँ से पैदल ही जाता हूँ और पैदल आता हूँ चांद चौराहा से, लेकिन आज मैं जो फ्री ई रिक्शा है, फ्री ई रिक्शा सेवा, उसका इस्तेमाल करूँगा। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं कि जूता चप्पल ढूंढने के लिए अपने यात्री लगे हुए हैं, और ढूंढने में वाकई में बहुत मुश्किल होता है। इतना सारा जूता चप्पल है, पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन सा है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो नंगे पाँव जाइए और नया खरीदिए। मैं ई रिक्शा में बैठ चुका हूँ और यहाँ से चलते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरे आगे का जो ई रिक्शा है वो खुल चुका है, और जिस ई रिक्शा में मैं बैठा हूँ, जिस टोटो में मैं बैठा हूँ, वो भी खुल चुकी है। और देख सकते हैं रोड पे पानी जमा है। अच्छा है कि ई रिक्शा से जा रहा हूँ, नहीं तो पानी में थोड़ी मुश्किल होती। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यात्री पैदल जा रहे हैं, और बहुत सारे जानबूझ करके ई रिक्शा पे नहीं बैठते हैं। इसका कारण ये है कि ये एक साथ ही 10, 20, 30 लोग होते हैं, और ई रिक्शा में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग आ सकते हैं। तो यदि 5 लोग बैठ जाएंगे तो फिर बाकी लोग से बिछड़ जाएंगे, तो बिछड़ने का डर रहता है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग ई रिक्शा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पैदल ही जाते हैं। जिनकी संख्या 5-10 होती है तो वो 2 ई रिक्शा में बैठ करके चले जाते हैं, लेकिन अधिक वाले जो हैं वो बैठने से संकोच करते हैं, पैदल ही जाना पसंद करते हैं। रोड के साइड में आपको तरह तरह के दुकानें मिल जाएगी, खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी, और यहाँ पे फ्री में भी खाना देने का काम किया जा रहा है। सरकार ने भी कुछ ऐसी बंदोबस्त कर रखी है कि आप फ्री में चाय, नाश्ता, खाना ये सब कर सकते हैं, और ये फर्स्ट टाइम किया गया है। इससे पहले कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी। बहुत सारे लोगों को ये भी व्यवस्था कम लगती है, लेकिन अभी ये शुरुआत है। अगले पितृपक्ष मेला में इससे भी और बेहतर व्यवस्था होगी, क्योंकि इससे पहले तो कोई व्यवस्था की ही नहीं जाती थी। लोग खुद ही आते थे, खुद ही सब कुछ करते थे। जो व्यवस्था करना होता था वो पंडित जी की तरफ से सिर्फ होता था, सरकार की तरफ से ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं होता था। ये ई रिक्शा वाले भैया जो हैं हॉर्न नहीं लगा रखे, इनका हॉर्न ख़राब हो गया। मैंने पूछा कि आप हॉर्न क्यों नहीं लगा रखे हैं, तो कहते हैं कि अब पितृपक्ष मेला के बाद लगाएंगे। हॉर्न मारने के बाद भी कोई साइड नहीं होता। तो थैंक यू, धन्यवाद।